नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस खास कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं आपको आपके सांसद जी से। तो चलिए मिलिए सांसद जी से। हमारे साथ सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। बहुत स्वागत है इमरान जी आपका न्यूज़ 18 पर। शुक्रिया। तो बातचीत आपके साथ बहुत सारी होगी, लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मुद्दे से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा चल रही है। और जो नेम प्लेट लगाने का आदेश था वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल बंद है, लेकिन इस पर खूब डिबेट हुई, खूब बहस हुई और सवाल ये भी आया कि अगर नेम प्लेट लग जाती तो क्या हो जाता। लग जाती अगर नेम प्लेट तो उससे क्या नुकसान हो जाता? देखिए, नुकसान और फायदा तो सबसे पहले समाज के अंदर बांटने की समझ में मुझे नहीं आती कि बांट क्यों रहे हैं आप समाज में। कोई मुसलमान क्या शाकाहारी नहीं हो सकता? मैं शाकाहारी आदमी हूँ और मैंने अंडा भी नहीं खाता। हाँ, तो मैं शाकाहारी हूँ। तो क्या कोई व्यक्ति शाकाहारी खाना अच्छा नहीं बना सकता? उसके नाम से ही क्या उसको जोड़ा जाएगा? तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया। मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर है। जब कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा का सम्मान हिंदू और मुसलमान सबको करना चाहिए और सब कर रहे हैं। कांवड़ियों के सम्मान में सब जगह आप जगह देखें, कहीं पुष्प वर्षा होगी। जो जिसकी हैसियत होती है वो उस अपनी हैसियत के हिसाब से कांवड़ियों का मान सम्मान करने की कोशिश। लेकिन ये जो कांवड़ यात्रा ये आस्था का विषय है। अब इसमें दलील ये दी गई कि क्या ये कांवड़ियों को ही फैसला नहीं करना चाहिए कि उन्हें कहाँ से खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, किस तरह का संकल्प उन्होंने लिया हुआ है। तो अगर नाम पहचान रहेगी तो ये फैसला उन पर छोड़ दें? नहीं, तो बिल्कुल एक बात तो सुनिए, आप क्यों लिखवाना चाह रहे हो? आप क्यों समाज बांटना चाहते हो? आप क्या संदेश देना चाहते हो? अब आपके आदेश के बाद भी कांवड़ियों ने तो वहाँ बहुत सारे मुसलमानों की दुकान से सब सामान भी लिया। और आपने इंटरव्यू भी देखे कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू में भी लोग कह रहे थे कि हम लोग हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करते। ये लोग हमसे जब मोहब्बत से बात कर रहे हैं तो मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो फैसला था इमरान जी, ये यूपीए के समय में ही लिया गया था कि जितने फूड स्टॉल्स या खाने पीने की दुकानें हैं उन पर नाम होना चाहिए। और उस कमेटी की अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी थी। 2011 में ये नियम भी बनाया गया। तो अब सरकार कह रही है कि अगर आपको लीगल भाषा में ही बात करनी है तो भाई ये तो आप खुद लेकर आए थे, कांग्रेस लेकर आई थी। नहीं, देखिए ये बहुत बड़ी बहस का विषय हो सकता है। हमारा वो जो इनका जो मकसद होगा, इनका जो मकसद होगा, उनके दोनों के मकसदों के अंदर फर्क है। कोई मतलब आप उनको एक साथ नहीं कर सकते। आपका तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप क्यों ये बात मैसेज देना चाहते हो कि ये हिंदू है या मुसलमान है? हम सब लोग हिंदुस्तानी बनकर के काम करेंगे। कुछ और मुद्दों की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर जो सजा है वो उम्र कैद की होने जा रही है। इसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो अनियंत्रित भीड़ जो है, जो देश के अंदर अनियंत्रित हो रही है, उसके ऊपर कानून सख्त होना चाहिए। उसके ऊपर तो आप बात नहीं करते हो कि लोगों को सड़क पर चलते हुए कोई मार देता है और भीड़ तंत्र को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए था। आप लव जिहाद पे लिया। लव जिहाद दो व्यक्तियों का आपस का मसला है। दो लोगों में, क्या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं की? क्या हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों से शादी नहीं की? तो ये आपके जो अलग अलग कानून सबके लिए बन रहे हैं, ये मैं समझता हूं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं या फिर लव जिहाद वाकई में करते हैं कि दूसरे धर्म में शादी की, फिर बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लड़कियों के मर्डर हुए। इसको लेकर के कहा जा रहा है। देखिए ये फिर वही बात हो गई ना कि मर्डर, जो इसने भी लड़की के साथ जुल्म किया उसको धर्म देखकर क्यों सजा दी जाए? उसको धर्म देखकर सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए सजा क्या प्रावधान हमारी कानून के अंदर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जिहाद कहाँ से आ गया? जिहाद के आप लगा दिया। जिहाद का क्या मतलब है? आप कहाँ से नए नए लफ्ज निकाल कर ले आते हो कि आपने जिहादी बना दिया? ये भी कोई लफ्ज जिहाद है? ये क्या जिहाद है? अब ये दो लोगों का मसला है। दो लोगों के मसले में तीसरे लोगों को परेशानी है। अब वो आपस में रहें या खुश रहें या मरें या जाएं, वो काम उनका है। बहरहाल ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इस वक्त देश के अंदर सबसे बड़ा इशू है जो देश के नौजवान को आपने छल किया है, अग्निवीर के नाम पर ठग लिया। जो बच्चे हमारे नीट के अंदर बैठे थे, नीट के नाम के ऊपर बच्चों के साथ। उन सारे विषयों पे मैं आऊंगी इमरान जी, लेकिन एक और दिलचस्प बात आपसे संबंधित ये है कि आप जय श्री राम भी कहते हैं और आप ये भी कहते हैं कि ये राम का देश है, लेकिन आपकी छवि फिर कट्टर कैसे बना दी? मैं नहीं कहता हूँ, सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ। ये हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा कि इमाम हिंद भगवान श्री राम को, उन्होंने कहा इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए, उनके बारे में किसी को कोई डाउट भी नहीं। अल्लामा इकबाल साहब जब ये भगवान राम के लिए इमाम हिंद कह गए, और ये देश जिस देश के अंदर करोड़ों लोग राम के मानने वाले हों, उनकी आस्था का सम्मान एक मुसलमान के
होते हुए ना करूं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये बहुत दिलचस्प है आपके बारे में, लेकिन मेरा सवाल ये था कि फिर आपकी छवि कट्टर की कैसे बना दी गई? क्या तो पीएम पर बयान जो है? नहीं, देखिए वो भी एक वहाँ की हमारी आम बोलचाल भाषा है। वो मैं जो था नहीं